नमस्कार। आज हमारे पास अंक ज्योतिष पर कुछ दिलचस्प सोर्सेज हैं और ये सब नंबर 9 के बारे में है। इसे अक्सर एक साइकिल के अंत या कर्म से जोड़ते हैं, पर इन सोर्सेज में इसकी शक्ति और पर्सनैलिटी पर काफी गहराई से बात की गई है। बिल्कुल। और एक खास बात जो इन पेपर्स में है वो है इसका स्वामी ग्रह मंगल। मंगल जो कि ऊर्जा, कर्म और हाँ, कभी-कभी थोड़ी उग्रता का भी प्रतीक है। और ये देखना काफी रोचक है कि ये ग्रह नंबर 9 वालों के स्वभाव को मतलब कैसे बनाता है, जैसे इन सोर्सेज में बताया है। हाँ, और जानकारी ये कहती है कि अंक 9 वाले लोग अक्सर काफी इमोशनल होते हैं, विल पावर बहुत मजबूत होती है और पैदाइशी लीडर होते हैं। आपने मंगल का जिक्र किया, ऊर्जा और आक्रामकता का, तो सोर्स इस एनर्जी को नंबर 9 की पर्सनैलिटी में कैसे दिखाते हैं? मतलब कैसे प्रकट होती है ये? हाँ, तो इन सोर्सेज के हिसाब से ये ऊर्जा उनमें एक किस्म की योद्धा भावना लाती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए खड़े होने से, मतलब न्याय के लिए लड़ने से या त्याग करने से पीछे नहीं हटते। सोर्स में उनके पॉजिटिव गुणों की भी बात है, जैसे बड़ा दिल होना, बहादुरी, ह्यूमैनिटी के लिए जुनून सा और चीजों को जल्दी सीखते हैं। ये लोग मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ये योद्धा वाली भावना और सेवा का जज्बा तो काफी प्रभावशाली है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब इन सोर्सेज में कोई चुनौतियां या कह सकते हैं नेगेटिव साइड्स पर भी बात हुई है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और देखिए यही बात नंबर 9 को इतना कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बनाती है। जैसा इसमें बताया गया है, उनकी ये जो इमोशनल गहराई है ना, वो कभी-कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, इंटेंस। और अगर वो अपने गुस्से या अहंकार को क्या कहते हैं काबू में नहीं रख पाते, तो मुश्किल हो सकती है। हाँ, तो वो उनके लिए और उनके आसपास वालों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सोर्स ये भी कहते हैं कि वो अक्सर दूसरों की प्रॉब्लम्स और दर्द को ना अपने ऊपर ले लेते हैं, ओह, जिससे वो खुद इमोशनली काफी बोझिल महसूस कर सकते हैं। अच्छा। तो मतलब एक तरफ तो बहुत करुणा है, लीडरशिप है और दूसरी तरफ इंटेंस इमोशंस है, जिन्हें साधना जरूरी है। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। अच्छा, इन सोर्सेज में भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर की भी बात है। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 9 है, मतलब जैसा इनमें समझाया गया है, जन्म तिथि के सारे अंकों को जोड़कर जो सिंगल डिजिट आता है, तो उनके जीवन के उद्देश्य के बारे में क्या बताया गया है? डेस्टिनी नंबर 9 के लिए सोर्स एक काफी क्लियर दिशा दिखाते हैं, मानवता की सेवा। अब इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें पर्सनल सक्सेस नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है, लेकिन जो असली सैटिस्फैक्शन है, जीवन का सार, वो उन्हें दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने से ही मिलता है। उनकी एनर्जी का सही दिशा में लगना वो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सफल होने की बात नहीं है, बल्कि उस सफलता को आप बृहद भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर है। हाँ, ये बात समझ में आती है, खासकर जब हम उनकी सेवा भावना और वो योद्धा वाली नेचर को देखते हैं। तो क्या ये जानकारी उन्हें इस रास्ते पर चलने या अपनी चुनौतियों से निपटने के लिए मतलब कुछ सलाह भी देती है? हाँ, कई प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं। एक जो मुख्य सलाह है वो है अपने इमोशंस में बैलेंस लाना सीखना। दूसरों की मदद करना जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन अपनी देखभाल को नजरअंदाज किए बिना। सेल्फ केयर, हाँ। जी, और गुस्सा और अहंकार, जैसा हमने पहले कहा, वो उनके पर्सनल ग्रोथ में बड़ी रुकावट बन सकते हैं। तो इन पर काम करने की सलाह दी गई है। बैलेंस साधना वही कुंजी है उनके लिए। और बैलेंस के अलावा क्या कुछ बाहरी चीजें भी हैं जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे कोई रंग या दिन? हाँ, बिल्कुल। जानकारी के अनुसार लाल और मरून जैसे रंग उनके लिए लकी माने जाते हैं, शायद मंगल के प्रभाव की वजह से। और मंगलवार का दिन भी उनके लिए खास तौर पर अच्छा बताया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोफेशंस भी सुझाए गए हैं जो उनके मूल स्वभाव से मेल खाते हैं। अच्छा, कौन से प्रोफेशंस? ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि सोर्स इसे उनके गुणों से कैसे जोड़ते हैं। स्रोत बताते हैं कि सेना या पुलिस जैसे क्षेत्र वो उनके न्यायप्रिय और रक्षा करने वाले स्वभाव के लिए सही है। समाज सेवा या एनजीओ का काम वो उनके मानवतावादी नजरिए से जुड़ता है, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, इसलिए मोटिवेशन स्पीकर बनना भी उनके लिए सही माना गया है। ये सभी फील्ड्स उनकी एनर्जी और सेवा भाव को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सोर्स नंबर 9 को एक बेहद पावरफुल और मल्टी फैसेटेड नंबर की तरह दिखाते हैं। इसमें सेवा, लीडरशिप, गहरी भावनाएं और कर्म का एक मजबूत कॉम्बिनेशन दिखता है। साफ है कि पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन उसे सही ढंग से समझना और डायरेक्ट करना जरूरी है। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों का जो आखिरी विचार है ना, वो सच में सोचने पर मजबूर करता है। कहा गया है कि नंबर 9 वाले लोग दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। दे आर मेंट टू चेंज द वर्ल्ड। अगर वो अपनी इस अंदरूनी शक्ति को पहचान लें और उसे पॉजिटिव दिशा में लगाएं, तो वो ना सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास के समाज का भी उत्थान कर सकते हैं। और ये हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है कि इतनी मजबूत ऊर्जा और क्षमता का सही मायने में पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कैसे सुनिश्चित किया जाए।